Welcome back to Learner's Ladder channel. So today we are going to learn abstract nouns. आज हम abstract noun सीखेंगे. So children, आज हम सीखने जा रहे हैं noun का fifth kind which is abstract noun. और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि abstract noun को हम हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन को देखेंगे. ओके, सो नाउन्स दैट नेम आइडियाज, क्वालिटीज, इमोशंस एंड सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. सो नाउन्स संज्ञाएं दैट जो कि नेम देती हैं, नेम होती हैं आइडियाज़ का, क्वालिटीज़ का, इमोशंस का, यानी कि हमारी फीलिंग्स के जो नाम होते हैं, एंड सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड, और वो चीज़ें जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, और सीन या फिर उन्हें हम देख भी नहीं सकते, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उन्हें ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं. सो हमने डेफिनेशन से क्या सीखा कि वो नेम्स, वो नाउन जो हमारे क्वालिटीज़, इमोशंस और ऐसी चीज़ों को शो करते हैं जिन्हें हम फील तो कर सकते हैं लेकिन देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते. ओके, सो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो. फॉर एग्जाम्पल देखिए चिल्ड्रन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है करेज, और करेज का मतलब क्या होता है, साहस, है ना. तो अब मुझे बताओ, क्या किसी ने जो साहस होता है, जो करेज होता है हमारे अंदर, बहादुरी होती है जो, क्या किसी ने देखा है कि वो कैसी दिखती है? नहीं देखा ना. तो करेज को हम देख नहीं सकते, ठीक है. और क्या किसी ने टच किया है क्या करेज को? नहीं किया. तो लेकिन करेज क्या है फिर? अगर हमने उसे देखा भी नहीं है, टच भी नहीं किया है, वो फिजिकली नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो क्या चीज़ है? वो एक वो एक फील करने वाली चीज़ है. करेज आप कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते. तो आप उसे क्या करते हैं? फील करते हैं. जब कोई ऐसा काम आपके सामने करता है जिससे आपको लगता है कि हाँ ये तो बहुत ब्रेव है, इसमें तो बहुत ब्रेवरी है, तो यानी कि वो एक करेजियस पर्सन है, तो उसमें करेज है. तो करेज क्या है? ऐसा नाउन है जिसे हम देख और टच नहीं कर सकते बट हम इसे फील कर सकते हैं. ओके, सपोज पेन. कभी कभी आपको पेन होता है ना, तबीयत ख़राब होती है तो कभी पेन होता है, तो क्या किसी ने पेन को देखा है? नहीं देखा. क्या टच किया है? नहीं किया. लेकिन आप पेन को फील करते हैं, है ना. तभी तो अगर कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप बोलते हैं ना मम्मा को, मम्मा मेरे हेडेक हो रहा है, हेड में पेन हो रहा है या हैंड में पेन हो रहा है. तो वो पेन क्या है? वो एक फीलिंग है, उसे आप फील कर सकते हो. तो यानी कि वो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स में आता है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो नाउन या वो नेम्स जिन्हें हम देख और टच तो नहीं कर सकते बट वी कैन फील देम, लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉलेज. नॉलेज मीन्स ज्ञान. कहते हैं ना इसे तो बहुत सारी नॉलेज है. तो नॉलेज को क्या आपने उसकी कभी देखा, टच किया उसकी नॉलेज को? क्या नहीं. लेकिन वो उसके एक्शन से आपको पता चला कि हाँ इसमें बहुत नॉलेज है ना. तो नॉलेज क्या है? वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सेम लव और एंगर, ये क्या होते हैं? ये हमारी फीलिंग्स हैं, है ना. सभी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लव करते हैं नहीं करते हैं. और जब बच्चे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो एंगर भी आता है, एंग्री भी हो जाते हैं ना. तो लव और एंगर दोनों ही हमारे अंदर हैं और ये दोनों ही क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं. हम इन्हें फील कर सकते हैं पर हम इन्हें देख और टच नहीं सकते. सेम सॉरो, दुख, है ना. चाइल्डहुड, बचपन. अभी आपका चाइल्डहुड चल रहा है. जो छोटे छोटे बच्चे वीडियो देख रहे होंगे अभी वो चाइल्डहुड पीरियड में है ना. तो चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन होता है. और बचपन को हम फील कर सकते हैं, है ना. और जो अभी ग्रो कर गए हैं तो उन्होंने यानी कि चाइल्डहुड को लिव किया है, वो भी चाइल्डहुड क्रॉस करके आए हैं ना. तो चाइल्डहुड क्या है? ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि हम इसे फील कर सकते हैं, बस हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते. ओके, सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी मैंने कुछ ही लिखे हैं लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. चलिए अब हम ना कुछ फीचर्स देखते हैं जिससे हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन. अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञाएं आर हैं, नेम्स नाम, ऑफ का या की, थिंग्स वस्तुओं का, दैट जो, कैन नॉट बी टच्ड. कैन नॉट मीन्स नहीं सकते, बी टच्ड जिन्हें हम छू नहीं सकते, और सीन और देख नहीं सकते. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम है जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते. ये पहला फीचर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का. ओके, सीधा सेकेंड फीचर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
दे कैन नॉट बी अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। फिजिकल ऑब्जेक्ट बेटा वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। देखिए ये नोटबुक है, हम इसे टच कर रहे हैं तो ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ये स्केच मेरे हाथ में है, इसे मैंने होल्ड किया है, मैं टच कर सकती हूँ इसे, इट इज़ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। बट क्या किसी ने करेज को, पेन को, नॉलेज को, लव को, एंगर को टच किया है? नहीं, बिकॉज दीज आर नॉट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। सो वी हैव स्टडीड दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी टच्ड और सीन एंड दे कैन नॉट बी अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म कैसे करते हैं। फॉर्म मीन्स होता है बनाना। ओके, सी फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञाओं की बनावट कैसे की जाती है, हम उन्हें कैसे बनाते हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सिलेबल्स लाइक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं उन्हें हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं बाय एडिंग, जोड़कर, सिलेबल्स। सिलेबल्स मीन्स यूनिट, हम उनमें यूनिट जोड़ते हैं, लाइक जैसे री, नेस, हुड, शेप एंड सो ऑन, और ऐसे ही बहुत सारे सिलेबल्स हैं एट द एंड ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। जो हमें ओरिजिनल वर्ड दिया होता है ना, ओरिजिनल नाउन, हम उनमें सिलेबल्स ऐड करके उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया चाइल्डहुड यानी कि बचपन। तो बचपन क्या होता है बेटा? यस, चाइल्ड जो वर्ड है उससे तो बना है चाइल्डहुड। बचपन किससे रिलेटेड है? बच्चे से रिलेटेड है। ऐसे ही मान लीजिए हम कहते हैं मिठास, कहते हैं ना आपकी रसगुल्ले में बहुत मिठास है, यानी कि वो बहुत मीठा है। तो जो मीठा वर्ड है उससे बना है मिठास। सेम अब हम इंग्लिश में देखेंगे कि हम कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा से बचपन, मीठा से मिठास, कड़वा से कड़वाहट, ऐसे अब हम इंग्लिश में देखते हैं। ठीक है, सो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि हम किसी नाउन में जब सिलेबल को ऐड करते हैं तो वो कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ओके, सी यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रेंड। अब आप मुझे जल्दी से बताइए कि फ्रेंड क्या है, कौन सी नाउन है फ्रेंड? वेरी गुड, आपको तो सब पता है। फ्रेंड क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्यों है फ्रेंड कॉमन नाउन? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने भी सेम काइंड के वर्ड्स होते हैं, सेम काइंड्स के नाउन होते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, अब आप अगर किसी को बोलते हो कि ये मेरा फ्रेंड है, तो आप जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको ही तो फ्रेंड बोलते हो, है ना? तो फ्रेंड्स तो एक ही कैटेगरी के हुए, तो ये क्या है? ये एक कॉमन नाउन है। तो हमने जो ये फ्रेंड कॉमन नाउन था इसमें सिलेबल ऐड किया। अब मुझे इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है ना, ये तो कॉमन नाउन है, तो अगर मैं इसमें कोई सिलेबल ऐड करूं तो ये कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना? देखिए, फ्रेंड मीन्स दोस्त। ठीक है, तो कॉमन नाउन में हमने शिप ऐड किया, फ्रेंड में हमने शिप ऐड किया, तो ये बना फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है? मित्रता, दोस्ती। तो जो दोस्ती होती है वो तो फील करने के लिए होती है, हम उसको फीलिंग करके बता सकते हैं ना, फील करके कि ये हाँ इनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। तो जो फ्रेंडशिप वर्ड है उसको हम फिजिकली टच तो नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। तो हमने नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया, कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। ठीक है, अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, चाइल्ड मीन्स बच्चा, और बच्चा क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि सभी पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम चाइल्ड ही तो कहते हैं। अगर मैं बोलूँ चाइल्ड कम हेयर, तो फिर मुझे थोड़ी पता चला कि मैंने कौन से चाइल्ड की बात की, है ना? तो ये कॉमन नाउन है। अब मैंने चाइल्ड में हुड ऐड किया, और हुड क्या है? यहाँ पे सिलेबल है। ठीक है, तो चाइल्ड में हुड ऐड किया तो ये क्या बन गया? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बचपन, और बचपन को हम टच नहीं कर सकते, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। हमने अभी फीचर्स में स्टडी किया था ना, तो ये चाइल्डहुड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अभी हमने कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। अब हम देखते हैं कि हम एडजेक्टिव को कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। ओके, सो देखिए, ब्रेव का मतलब बहादुर, और बहादुर क्या है? ये किसी की क्वालिटी है ना। अगर हम बोलते हैं ही इज़ अ ब्रेव बॉय, तो मैंने बताया था जो वर्ड्स नाउन की या प्रोनाउन की हमें क्वालिटीज़ बताते हैं, उनका कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम ब्रेव बोल रहे हैं, बहादुर क्या है? ये किसी की क्वालिटी है ना? तो ब्रेव में हमने री ऐड किया, री सिलेबल ऐड किया, तो ब्रेव प्लस री ब्रेवरी, और ब्रेवरी मतलब वेरी गुड, बहादुरी, है ना? तो बहादुरी को हम टच तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे किसी के एक्शंस के थ्रू फील कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी द सेकेंड एग्जाम्पल,
काइंड, काइंड मीन्स दयालु, और दयालु क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी की विशेषता बताता है ना। तो हमने जब काइंड में नेस ऐड किया तो ये बन गया काइंडनेस, और काइंडनेस मीन्स दयालुता, तो दयालु से बना दयालुता। और काइंडनेस क्या होती है, ये भी फील करने की चीज़ है, यस और नो, यस, वेरी गुड। अब देखते हैं हम कि हमने वर्ब को कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। सी, लाफ, लाफ मीन्स हंसना, और हंसना क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होती है, जिन वर्ड से हमें किसी एक्शन के होने का पता चलता है ना। तो वर्ड्स, ये लाफ जो है ये बन गया हमारा वर्ब, और हमने लाफ में टर ऐड किया, ये सिलेबल है, तो लाफ और टर लाफ्टर, और लाफ्टर क्या होता है, हंसी, जो कि फील करने के लिए है ना, हम उसे टच नहीं कर सकते। सेम मूव, मूव मीन्स हिलना, ये भी काम है, मूव करना, जाना, हिलना, ये क्या है, वर्ब है। और मूव में हमने मेंट ऐड किया, सिलेबल ऐड किया, तो ये क्या बन गया, मूवमेंट। ठीक है, आप मूवमेंट देखते हैं ना, जैसे कि आपने किसी भी चीज़ की मूवमेंट देखी होगी, कोई भी चीज़ अगर हिले अपनी जगह से तो वो क्या है, मूवमेंट है। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है, यस, मूवमेंट का मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसे हम टच नहीं कर सकते, यस और नो, यस। सो आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इससे पहले के काइंड्स नहीं देखे हैं वीडियोस में तो आप उन्हें भी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आज नाउन के हमारे 5 के 5 काइंड्स कवर हो चुके हैं। हमने 4 पहले स्टडी किए थे, और कौन कौन से थे नाउन के काइंड्स, वेरी गुड, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड टुडे जो हमने लास्ट कवर किया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो हमारे नाउन के 5 काइंड जो थे वो कवर हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तब तक आप नाउन को और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ओके, बाय बाय।